अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट टाइम हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो ये न्यू बुक है 10th क्लास की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वो कह रहा है राइट इन टर्म्स ऑफ आई। तो कह रहा है इसको आई की फॉर्म में लेके आना है आपने, अयोटा। ठीक है ना, ये इसको, ये जो आई लिखा हुआ है ना, ये जो आई है इसको अयोटा बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि ये अभी आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, ये अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ से अयोटा की वैल्यू निकालूं तो देखें, ये अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। दोनों साइड पे आप स्केयर रूट ले लें, ऐसे करके ना स्केयर। तो स्केयर से स्केयर रूट आप लोगों को पता कैंसिल हो जाता है, तो अयोटा की वैल्यू आ गई √-1। ये इसकी है, हमारे पास अयोटा की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। तो ये आपने दो वैल्यूज याद रखनी है। एक आपने याद रखनी है अयोटा की वैल्यू, वो क्या होती है, अयोटा इज इक्वल टू √-1। और दूसरी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू वो हमारे पास होती है -1। ये दो वैल्यूज आप लोगों ने याद रखनी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 1 पे। देखेंगे पार्ट नंबर 1 में क्या कह रहा है। ये मैं यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूँ, ये पार्ट नंबर 1 की लाइन, ये पार्ट नंबर 2 की, और ये पार्ट नंबर 3। अच्छा जी, देखें जी, यहाँ पे मैं अब इसको सॉल्व करना है। वो कह रहा है इन टर्म्स ऑफ अयोटा, मतलब इसको सॉल्व ऐसे करना है कि इसमें आपने अयोटा लेके आना है बस। ठीक है, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखें, ये 2 है, ये यहाँ पे हमारे पास है जी 2। देखें ये 2 प्लस, अब देखें ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसके अंदर माइनस भी है, 4 भी है। ऐसे -4 है ना, आप ऐसे करें कि स्क्वायर रूट ना माइनस का अलहदा लिख लें, 4 का अलहदा लिख लें, ऐसे कर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस, देखिए माइनस जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, तो माइनस के साथ ये 1 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 प्लस, अब आपको पता है ये देखें √-1 किसके बराबर होता है, अयोटा के। तो इस, ये देखें ये जो है ना, ये √-1 इसकी जगह पे आप लिख दें अयोटा। और साथ आपको पता है √4 होता है ना, उसका आंसर 2 होता है। मतलब इसको ऐसे मैं लिख के आपको बताता हूँ, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्केयर, तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, तो हमारे पास आंसर देखिए क्या आ गया, 2 प्लस, ये अयोटा में बाद में लिख रहा हूँ, 2 पहले, ऐसे करके ये जो 2 है ना ये वाला, ये पहले लिख रहा हूँ अयोटा, ये वाला ये बाद। तो देखें इन टर्म्स ऑफ अयोटा आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है। आगे देखें पार्ट नंबर 2, वो भी ऐसे ही है कि आप ऐसे करें, ये 3 माइनस, अब ये अंडर रूट के अंदर -7 है, तो अंडर रूट माइनस का अलहदा लिख दें, 7 का अलहदा लिख दें। अब माइनस के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो देखें इसके साथ 3 माइनस √-1 की जगह अयोटा, और साथ लिख दें √7। इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख दें, √7 पहले लिख दें और अयोटा बाद में लिख दें। ये देखो इन टर्म्स ऑफ अयोटा आंसर आ गया। अब ये वाला पार्ट नंबर 3 देखें, तो इसमें क्या है जी, ये 2/5 एज इट इज प्लस, अब देखें ये है हमारे पास √-16 है। ठीक है, तो माइनस का अंडर रूट अलहदा लगा दें, 16 का अलहदा, ऐसे करें, डिवाइडेड बाई 5। अब देखें माइनस के साथ कुछ भी नहीं है, 1 लिख दें, तो क्या हो गया पर हमारे पास 2/5, और प्लस √-1 क्या हो जाएगा अयोटा। और ये जो 16 है ना, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। आपको पता 4 का स्क्वायर 16 ही होता है। तो देखें जी, 2/5 प्लस, अच्छा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 4 आ गया, 4 अयोटा, मतलब 4 को पहले लिख दिया अयोटा को बाद में, डिवाइडेड बाय 5। तो ये देखें
ये हमारे पास आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ अयोटा। वो कह रहा था अयोटा के फॉर्म में लेके आना। ठीक है, तो ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। तो मैं इसको पार्ट नंबर 1 को मैं रेस कर देता हूँ, इसकी जगह पे पार्ट नंबर 4 कर देता हूँ। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, तो इसको आपने अच्छी तरह कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 और जो 3 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखें जी आगे। हम ये अगर मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊं तो ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। अब करना है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और ये इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन। आगे इसके पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स। तो पार्ट नंबर 1 हम करते हैं। इसमें देखें फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई करनी है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। देखें जी, पहले ये पार्ट नंबर 3 इसका 4 कर लें। तो पार्ट नंबर 4 देखें। अच्छा, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है √2 माइनस √ ये -3, ऐसे ये है पार्ट नंबर 4। तो इसमें भी ऐसे ही है कि √2 लिखे जी एज इट इज। अब ये अंडर रूट के अंदर माइनस भी है, 3 भी है, तो माइनस का √ अलहदा और ये 3 का अलहदा। अब माइनस के साथ कुछ भी नहीं है, 1 लिख सकते हैं। तो देखिए √2 माइनस ये हो गया ये 3, और √-1 आपको पता है अयोटा, ये मैंने लिख दिया। देखिए ये ना अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अयोटा √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे ये देखें ना, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 × 6 हो या 6 × 1 हो, आंसर सेम ही आता है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई में आप लोग आगे पीछे लिख सकते हो, वो इतना इशू नहीं है। ठीक है जी, ये अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम करने लगे 3 एक्सरसाइज 1.1। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट नंबर 1 में क्या कह रहा है। स्टेटमेंट पता लग गया ना, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो आपने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है। अब इसका पार्ट नंबर 1 देखें, पार्ट नंबर 1 में क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है 2x, देखिए 2x + 5, फिर उसके बाद +y - 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा, ये क्वेश्चन है। ठीक है नी, ये क्वेश्चन है 2x + 5 y - 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2, ये क्वेश्चन। अब इसमें वो कह रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा, आपने ना याद रखना है कि ये जैसे 6 है ना, ये होता है रियल नंबर, मतलब इसके साथ अयोटा नहीं है। आगे मैं लिख दूँ 7 अयोटा, ये इमेजिनरी है। ठीक है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, मिल के बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारा जो फुल नंबर है ना, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया, इसकी समझ लगे। तो जिसके साथ अयोटा होता है वो होता है इमेजिनरी, और जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो रियल। रियल और इमेजिनरी मिलके क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे देखिए जरा गौर से, ये ये वाला ये रियल है,
इसका आयोटा नहीं है। अब ये जो दूसरी में अंडरलाइन लगा रहा हूँ ये इमेजिनरी है, तो क्या बन गया, ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इक्वल की दूसरी साइड पे है, ये वन रियल है, इसके साथ आयोटा नहीं है, ये इमेजिनरी है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब यहाँ पे देखें, इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड पे क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये देखें। ये इक्वल है ना, ये वाला इक्वल, इसकी लेफ्ट साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है ये, और राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, वो देखो ना बुक के ऊपर वो खुद सवाल में दिया हुआ है, सवाल में खुद दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल हैं। अच्छा, लेफ्ट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो बड़ा सारा है लेकिन है एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर, और राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है राइट के, तो इसका मतलब ये होगा कि रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। हो, अभी लग नहीं रहा इक्वल, लेकिन वो खुद कह रहा है कि ये लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है राइट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के। अगर ये लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर राइट के कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि रियल रियल के बराबर है। ये देखें, ये रियल रियल के बराबर है, और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। इमेजिनरी मतलब जिसके साथ अयोटा वो इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो इसको अब हम लिख देते हैं, ये देखें, मैं ऐसे कर रहा हूँ, रियल को रियल के इक्वल लिख रहा हूँ, तो मैं फिर भी अंडरलाइन लगा रहा हूँ, ये रियल है, ये रियल के इक्वल है। ये जरा रंग में चेंज करो ताकि आप लोगों को पता लगे, और ये इमेजरी के इक्वल है, ठीक है। तो रंग थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, ये इमेजिनरी इस इमेजिनरी के इक्वल है, ठीक है। अब देखें, अब मैं इसको करने लगा हूँ सॉल्व, रियल को रियल के इक्वल लिखने लगा हूँ। ये देखें, 2x+5 इज इक्वल टू 1। इक्वल के लेफ्ट साइड का रियल इक्वल के राइट साइड के रियल के बराबर है। अब ऐसे ही इक्वल के लेफ्ट साइड का जो इमेजिनरी है, ये इक्वल के राइट साइड के इमेजिनरी के बराबर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें जी, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी, ये जो है ना 5, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये देखें 2x = -4 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 में से 1 निकाले 4, और बड़े नंबर का साइन 5 के साथ माइनस है, तो ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये ले, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ठीक है। तो देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2, ये आंसर है। अगर ये फ्रैक्शन के नीचे देखें 1 है, फ्रैक्शन के नीचे 1 हो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, फ्रैक्शन के ऊपर 1 को इग्नोर नहीं कर सकते, नीचे कर सकते हैं। अब ये देखें, ये अयोटा अयोटा से कैंसिल, क्योंकि ये देखो ना, अयोटा y-3 से मल्टीप्लाई होगा, उधर जाकर डिवाइड होगा, ऊपर अयोटा नीचे अयोटा कैंसिल, तो उसकी बजाय ये डायरेक्ट ही कैंसिल करते हैं। बाकी रह गया y-3 = 2। तो देखें, ये -3 है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +3। तो देखें y की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो ये x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब मैं इसे रेज करता हूँ, उसके बाद हमने करना है पार्ट नंबर 2। देखिए, पार्ट नंबर 2 भी ऐसा ही है बिल्कुल। देखिए, पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये मजीद मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ कि पार्ट नंबर 2 में क्या कह, ये देखिए पार्ट नंबर 2 ये वाला पार्ट नंबर 2 है। 3x+2 -4 -y/5 = मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ताकि आप लोगों को पता लग जाए अच्छी तरह। तो देखिए, ये पार्ट नंबर जो 2 है वो है हमारे पास, ये 3x+2 -4 y/5 + 3 ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसमें भी ऐसे ही, ये देखें, ये मैं रंग चेंज करके, ये रियल इस रियल के इक्वल है, और ये जो इमेजिनरी है ये वाला, ये इस इमेजिनरी के इक्वल है। अब देखें ना, ये इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब एक रियल और एक इमेजिनरी मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर, और राइट साइड पे भी ऐसे एक रियल एक इमेजिनरी।
तो अब आप ऐसे करें, मैं यहाँ पे लाइन लगा के, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ लाइन, और रियल को रियल के इक्वल लिख रहा हूँ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के equal। ये देखें, ये 3x+2 इज इक्वल टू 5, रियल को रियल के इक्वल। अब इमेजिनरी देखें, ये साथ माइनस भी है, ये सारा इमेजिनरी है, ये यहाँ से ये सारा इमेजिनरी, तो माइनस भी इसके साथ ही आना है। देखिए, -4 - y अयोटा इज इक्वल टू ये 3 अयोटा, ठीक है। तो इस अयोटा से ये अयोटा कैंसिल, बाकी क्या रह गया, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना, -4 और माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू ये 3। अब देखिए, ये -4 है, इक्वल के राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4, ऐसे करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 7, ठीक है। अब इधर आ जाए, तो ये 3x है, ये 2 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये 3x = आ जाएगा हमारे पास 3, 5 - 2 3। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ऐसे करके। तो देखें, ये 3 इस 3 से कैंसिल, 1 1, तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये देखें, ये x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास y की वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब ऐसे ही अब मैं करने लगा हूँ इसका पार्ट नंबर 3। देखें, पहले मैं आपको पार्ट नंबर 3 दिखा दूँ बुक से। ये देखें, पार्ट नंबर 3 ये है, 2 + अयोटा x + 1 - 2 अयोटा y इज इक्वल टू 3 + 4 है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको पहले आपने अरेंज करना है। ये मिक्स है, पहले रियल को अलहदा करना है, इमेजिनरी को अलहदा करना है। यहाँ पे ये जो है ना, थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हम इसको कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसका। आप देखें, ये पार्ट नंबर 3, ये इसका मैं क्वेश्चन लिख लो। तो पार्ट नंबर 3 है 2 + अयोटा और साथ है x प्लस, फिर है 1 - 2 अयोटा और साथ है y इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। ये क्वेश्चन, 2 + अयोटा x + 1 - 2 अयोटा y इज इक्वल टू 3 + 4, ये क्वेश्चन। अच्छा, आप देखें, इसको पहले ना सॉल्व करना है, ये अभी रियल नहीं है। ये देखो ना, यहाँ पे भी अयोटा है, यहाँ पे भी अयोटा है, तो ये अभी रियल और इमेजिनरी अलग अलग नहीं है। तो पहले आप ऐसे करो, ये एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स को 2 के साथ अलग मल्टीप्लाई करो, अयोटा के साथ अलग, तो ये बन जाएगा 2x, फिर बनेगा x अयोटा, ऐसे। प्लस अब इस y को भी ऐसे ही एक बार 1 के साथ अलग मल्टीप्लाई करो, 2 अयोटा के साथ, तो ये बन जाएगा y को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस वाई को 2 अयोटा, ये बन जाएगा 2 y अयोटा इज इक्वल टू राइट साइड वाला एज इट इज, ठीक है। अब आप ऐसे करो, रियल वालों को अलहदा लिख दो। ये देखिए, ये रियल है, ये रियल है और ये भी रियल है, तो इसको इकट्ठा करते हैं ऐसे, ये देखिए, ठीक है जी। अब इमेजिनरी वालों को अलहदा, ये देखें, ये इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी, तो +x अयोटा और -2 y अयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। अब रियल जो है ना, वो उस लिख के ना उसके ब्रैकेट लगा दो, प्लस। अब यहाँ पे देखें जरा, ये ना, ये जो इमेजिनरी वाला है, इसमें से अयोटा कॉमन है, इसमें से अयोटा ले लें कॉमन, ये अयोटा कॉमन, अंदर क्या रह गया, x - 2y, तो क्योंकि अयोटा कॉमन आ गया ना, इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 + 4 अयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं जरा लाइन लगाता हूँ, ये ऐसे करके। कि अब देखें, ये रियल है, मैं जरा रंग चेंज कर देता हूँ, ये रियल है, इस रियल के इक्वल। अब ये फिर उसके बाद इमेजिनरी है, ये इस इमेजिनरी के इक्वल। अब देखें ना, इक्वल के लेफ्ट साइड पे एक रियल एक इमेजिनरी बन गया, ठीक है। एक रियल एक इमेजिनरी का मतलब अयोटा एक होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको आप वैसे ही कर दें, इस रियल को रियल के इक्वल लिख दें, इस इमेजरी को इमेजरी को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लाइन लगा के। तो देखें जी, रियल को रियल के इक्वल लिख रहा हूँ, तो क्या होगा,
2x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 3। इमेजनी देखें, अयोटा इंटू एक्स -2 वाई इज इक्वल टू 4 अयोटा। अब ये देखो ना, अब ये अब डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता। ये एक इक्वेशन बनी हुई है, इसमें एक्स और वाई दोनों है, तो अब ये फटाफट सॉल्व नहीं होना। ये अयोटा इस अयोटा से कैंसिल, तो ये क्या बन गया, x -2y इज इक्वल टू 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। ये दो इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब ये जैसे वो छोटी क्लासेस में आप इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे करना है, तो मैं ये लेफ्ट वाला इसे रेज करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखें इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, आपने ना ऐसे करना है कि एक्स वालों को सेम कर दो। इन दोनों इक्वेशन में जो एक्स वाले डिजिट है उनको सेम कर दो। तो यहाँ पे देखो ना, इक्वेशन नंबर 1 में आप लिख दो। इक्वेशन नंबर 1 में देखो एक्स के साथ 2 है, तो इक्वेशन नंबर जो 2 है ना उसमें भी एक्स के साथ 2 लेके आना है। तो कैसे आएगा, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखेंगे इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। ये देखो इक्वेशन नंबर जो 2 है ना उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली, ये। ठीक है। अब देखो x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 2x। 2y को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 4y। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई, ये 8। ये वही इक्वेशन नंबर 2 ही है। ठीक है। उसको जरा चेंज किया। अब इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर लिख रहा हूँ, वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 3। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मैं लिख रहा हूँ 2x - 4y इज इक्वल टू 8। ये अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का साइन माइनस कर दें, ये माइनस का तो प्लस। ये प्लस का 8 है ना, इसको माइनस कर दें, तो ये कैंसल। तो बाकी देखिए +4y प्लस वाई, तो ये बन जाएगा 5y इज इक्वल टू, अच्छा -8 प्लस 3, तो ये आएगा -5। ठीक है। 8 में से 3 निकाल दें, 5, और बड़े नंबर का साइन। तो 5 देखें वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये देखें -5/5, 5 से कैंसिल। तो वाई का आंसर क्या आ गया, -1। ये वाई का आंसर आ गया। अब हमें चाहिए एक्स का भी ये आंसर, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगा देता हूँ। तो देखें जी, अब हमें एक्स की वैल्यू भी चाहिए। तो ये जो y की वैल्यू ना, ये मैं जो लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू -1, ये बेशक इक्वेशन नंबर 1 में इसमें पुट कर दें, या इस 2 में पुट कर दें, या इसमें पुट कर दें, जिस मर्जी में पुट करें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसमें पुट कर रहा हूँ 1 में। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ पे -1 पुट कर दें। 2x प्लस इंटू जहाँ y है वहाँ पे -1। ये देखिए ये y की जगह -1, तो क्या हो गया, प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 3। ये -1 है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1। तो 2x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो देखें ये हमारे पास आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है। ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये इसको थोड़ा सा मैं रेज कर लेता हूँ। तो ये देखें x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है जी। तो ये हमने x और y की वैल्यू, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। उसके बाद पार्ट नंबर अब हम करते हैं 4। पार्ट नंबर 4 में देखें क्या कह रहे हैं जी। हाँ जी, पार्ट नंबर 4 भी ऐसे मिक्स किया हुआ है। पार्ट नंबर 4 है 1 -अयोटा और ब्रैकेट में x, फिर +2 प्लस अयोटा ब्रैकेट में y है इज इक्वल टू 4 -अयोटा, ये क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें भी दो अयोटा है, देखो इधर भी अयोटा है, इधर भी अयोटा है। तो इसको पहले ब्रैकेट्स को ओपन करें, ये x को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर इस x को अयोटा से।
तो ये एक्स को वन से एक्स आएगा, एक्स आयोटा से एक्स आयोटा प्लस, अब वाई को टू से करें, फिर वाई को वन से आयोटा से करें, तो ये बनेगा 2y प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 - आयोटा। तो एक्स वालों को जरा सेम कर देना, इकट्ठा करके लिख दें। ये जिसके साथ आयोटा नहीं है, देखें ये एक्स प्लस 2y, इनके साथ आयोटा नहीं। अब जिनके साथ आयोटा है उनको अलहदा कर दें। तो आप कोशिश करें कि पहले प्लस वाला लिख दें, ये माइनस वाला भी ठीक है। जैसे ये प्लस वाला है ना वाई आयोटा, इसको पहले लिख रहा हूँ मैं, ये ऐसे, और ये माइनस वाला एक्स आयोटा बाद में इज इक्वल टू 4 - ये मैंने प्लस इसलिए लिखा कि पहले फिर अगर प्लस होगा ना, तो जब ब्रैकेट लगनी होगी तो फिर वो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये देखें, एक्स प्लस 2y, इसके अलहदा ब्रैकेट लगा दें, और प्लस यहाँ से अयोटा कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा y - x इज, ठीक है, इज इक्वल टू 4 - अयोटा, ये हमारे पास। अब देखें ये एक रियल है एक इमेजिनरी, एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और राइट साइड में भी ऐसे एक रियल एक इमेजिनरी, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट में बढ़ गया, हालांकि बड़ा सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है एक ही। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है वो लाइन लगा रहा हूँ ऐसे। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देख लो जरा। तो इस रियल को रियल के इक्वल लिखो, तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये रियल को मैंने रियल के इक्वल लिख दिया। अब इमेजिनरी को ये इमेजिनरी को इस इमेजिनरी के इक्वल, तो देखें कि ये होगा अयोटा इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस अयोटा। ये देखें ना, ये इमेजिनरी, ये सारा इमेजिनरी है ये वाला, ये सारा इमेजिनरी माइनस अयोटा, ठीक है, तो ये माइनस अयोटा आ गया। अच्छा, उसके बाद देखें सॉल्व करें, तो ये अयोटा इस अयोटा से कैंसिल, तो यहाँ वन रह गया, ठीक है। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। तो अब आप ऐसे करें कि ये ना इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब यहाँ पे ये x वाला पहले लिख दें, तो इसमें देखें जी, ये जो x वाला है ना, इसको पहले लिख दें -x, और ये y वाला बाद में लिख दें, थोड़ा सा अरेंज कर लेना उसको। ये x वाला पहले लिख रहा हूँ, और y वाला बाद में, ऐसे कर, इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है। तो देखिए ये मैंने थोड़ा सा अरेंज कर लिया, एक्स के साथ माइनस एक्स वाला पहले लिख दिया, ये माइनस एक्स है पहले, और ये प्लस वाई, ये यहाँ पे प्लस है ना, ये वाई बाद में, ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये जरा लेफ्ट वाला मैं थोड़ा रेज करने लगा हूँ। ये देखिए इस दो में मैंने solve कर दिया। अच्छा जी, देखें ये इक्वेशन नंबर 1 में पहले लिख रहा हूँ, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 है -x इज इक्वल प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो इनको जरा सॉल्व करें, देखें ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, तो ये हमारे पास रह गया, इसको अब देखें यहाँ पे ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, तो ये इधर 2y ये हमारे पास बन गया ये 3y, ठीक है जी। तो हमारे पास ये बन गया, तो +2y और y ये हमारे पास हो गया 3y इज इक्वल टू, अब ये 4 - 1 आंसर क्या आएगा, ये 3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 1। तो ये y की वैल्यू आ गई।
अब आप ऐसे करेंगे, ये जो y की वैल्यू 1 है ना, ये जिस मर्जी में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, आंसर सेम ही आएगा। तो इसको बेशक 1 में मैं पुट कर रहा हूँ, देखें x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट कर दें। ठीक है जी। अब ये 2 1 जा 2, ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 - 2 आंसर 2। तो ये लेंगे, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई +2 और y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है जी। ये दो हमने सॉल्व कर दिए, x और y की वैल्यूज। अब इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है आई थिंक। तो देखें पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है। ये आसान है, इसमें रियल, इसमें ये देखें, ये लिखा हुआ है 2y - 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 + 7 अयोटा, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इसमें देखें कि ये रियल अलहदा है, ये रियल रियल के इक्वल है जी, और उसके पास देखें ये इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल है। ठीक है। तो अब आप ऐसे करें कि इसको ना आप अलहदा अलहदा कर लें। तो इसमें आप ऐसे करें, इस रियल को रियल के इक्वल लिख रहे हैं, ये देखें जी 3x - 1 इज इक्वल टू 8, ये मैंने रियल को रियल के इक्वल लिख। अब इस इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिख दें। 2y - 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 7 अयोटा। अब इसको सॉल्व कर, ये -1 है, मैं पहले इस लेफ्ट वाले को सॉल्व करूँ, -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1, ये ऐसे। तो 3x = 9, अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये 3 आ गई। ठीक है। ये देखो ना, 3 × 1 = 3 और ये 3 × 3 = 9, तो x की वैल्यू आ गई। अब ये अयोटा अयोटा से कैंसिल, तो ये हमारे पास 2y माइनस ये 3 इज इक्वल टू 7। अब ये -3 है, इसको ये -3 उधर ले जाएंगे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा +3। तो 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10, और y, ये 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो y इज इक्वल टू 5, ये लेंगे। ये हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली है। ठीक है जी। अब ये आपसे उम्मीद है कि ये आपसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। तो इसको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और इसको तैयार करें। अब इंशाल्लाह हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।